है तो लोगों को नाइसिल नाइसिल क्या हाँ जी, बड़ा नाइस हो गया जी है। तो निकॉन ने ऐसा किया कि लोग एयरपोर्ट पर निकलेंगे तो बड़ा एलईडी स्क्रीन पे ऐसा लगेगा, लोग उसी की फोटो खींच रहे तो उनको कैमरा याद रह जाता है। तो ये क्रिएटिव पोजिशनिंग है। इंडिया में भी पीछे प्रेस्टीज कुकर प्रेशर ने ऐसा किया कि बड़ा सा होर्डिंग खड़ा किया, नीचे एक सिंगल स्टैंड, वो तवे का, हाथ में हत्था होता है, तवे को पकड़ते हैं जिससे आप, है कि नहीं, पैन, अंग्रेजी में पैन बोलते हैं। हाँ, तो पैन के सहारे पूरा का पूरा बोर्ड लगा दिया और बोला कि हाँ जी बड़ा स्ट्रांग है ये हमारा, हाँ बहुत ही स्ट्रांग है। और एक होटल ने जहाँ पे चश्मे की ऐड कर रहे थे तो चश्मे में शीशा लगा दिया, मतलब बड़ा शीशा होता है बाथरूम के अंदर, शीशे में लोग मेकअप करते हैं, अपना बाल वाल ठीक करते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो वहाँ चश्मा दिख रहा है, उसके अंदर से शीशा, बाकी हिस्से पे दीवार लग रही। बहुत ही क्रिएटिव तरीके हैं। जहाँ पे आपका लोकल रिटेल की शॉप हो, जैसे वो ताइक्वांडो स्कूल था तो उसने दीवार पे ऐसा छाप करके दीवार को कर दिया जैसे पाँव से किसी ने लात मारी हो और दीवार पर दरार पड़ गई हो, तो लिखा है बाहर ताइक्वांडो स्कूल। वेट वॉचर एक अच्छा ब्रांड था जो वजन कम कराता था, क्या कराता था? अब लोग जा रहे हैं वजन कम कराने भैया वहाँ, और वहाँ जब अंदर घुसते हैं तो उसका दरवाज़ा इतना मोटा है, बाहर निकलते हैं तो उसका दरवाज़ा बहुत पतला कर दिया, तो लोगों को समझ, ओ अंदर जाओ मोटा और बाहर से पतला निकालते हैं, भैया ये मुझको तो यही ज्वाइन करना है जिम, है कि नहीं। तो हल्क एक बड़ा कैरेक्टर है, उसको भी बैंडेड बांध के, ये ये बहुत सारे आइडियाज़ हैं। एक म्यूज़ियम घड़ी की बनाई थी और वहाँ पे उसके लिए स्पेशल बस आती थी, और बस में जो ऊपर हत्था होता था जिसमें आप हाथ को पकड़ते थे, मतलब अपने आप को बस स्ट्रैप पकड़ के सपोर्ट करते हैं ना, जैसे ट्रेन में भी रहता है, मेट्रो में भी रहता है, तो आप उसमें हाथ डाल के रस्सी में से पकड़ते, तो जैसे ही रस्सी में हाथ डालो तो उसमें घड़ी टंगी होती थी जो आपके हाथ पे आ जाती थी। रस्सी में हाथ डाला तो घड़ी अंदर घुस गई और आपको लगे जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। तो उस चक्कर में वो घड़ी का ब्रांड अच्छा लगता है, और वहाँ घड़ी के जैसे ही वहाँ पर जाते हैं शोरूम और वहाँ म्यूजियम, तो घड़ी आदमी खरीद लेता है उसमें। फिटनेस कंपनी ने क्या किया, ऐसा लगता है जैसे डंबल और प्लेटें, ऊपर सपोर्ट पकड़ने वाला होता है, तो जब कोई आदमी ऐसे पकड़े तो लगता है कि जैसे रॉड से अपना जो है वो कर रहा हो, शोल्डर प्रेस कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो अपनी, है कि नहीं। ये बोलते हैं क्रिएटिव पोजिशनिंग। बियर का एक बड़ा ब्रांड था, उसने क्या किया जी, बार क्लब था, उसका दरवाज़ा खोलो तो ऐसा लगता है बियर का बड़ा सा मग होता है, तो मग का जो हैंडल होता है ऐसे दरवाज़ा खुलता है, तो देख करके ऐसा लगता है कि जैसे बियर के मग को मैं खींच रहा हूँ, और दरवाज़ा खुला, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने बोला 42% उनकी सेल्स बढ़ गई। एक्स डिओड्रेंट ने भी ऐसा किया कि जहाँ पे आपको एग्जिट का साइन होता है वहाँ आदमी बाहर चल रहा होता है, निकल रहा होता है, आप देख पा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं कुछ लड़कियां भाग सी रही हैं, वो एक्चुअली आग के कारण नहीं भाग रही हैं, वो लड़का जो जा रहा है उसने आग का डिओड्रेंट लगा रखा था, है कि नहीं, तो उसके पीछे भाग रही थी लड़के के पीछे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ब्रेड मक्खन की ऐड मैंने देखी कि वहाँ पे उसने जो है ना बीच में पूरी ब्रेड ही खा गया, और दीवार पे खाली जो है बाहर के जो कोने होते हैं किनारी ब्रेड की, वो चिपका रखी है, पीछे की टाइल दिख रही है। क्यों खा गया? क्योंकि मक्खन बड़ा टेस्टी था उसका। जैसे अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। वहाँ जो वॉल स्ट्रीट बुल होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक जो बुल होता है, उसको बड़ा कच्छा पहना दिया, इतना बड़ा बुल, उसको बड़ा चौड़ा कच्छा पहना दिया। कच्छे का ब्रांड था जी वो, अंडरवेयर का, है कि नहीं, और उसका लॉन्च कर रहे थे नए अंडरवेयर के ब्रांड का, तो वो बुल को अंडरवेयर पहना दिया, वो बड़ा अनयूजुअल लगा, वो वहाँ से फोटो खिंच के पूरे सोशल मीडिया पे चली गई। अब आपने एक अंडरवेयर पहनाने की कॉस्ट हुई, आपने किराया भी दे दिया चलो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे अनकन्वेंशनल चीज़ की फोटो खिंच के जब वो वायरल हुआ, तो उसका तो भाई कोई हिसाब नहीं है ना, है कि नहीं। तो द ब्रेन यूजेज इमेजेस टू हेल्प द कॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड, कॉन्शियस माइंड तभी समझता है। दूसरा स्ट्रैटेजी, सर्विस प्रेजेंटेशन। सर्विस प्रेजेंटेशन मतलब जो आप बेचते हो, जो आप बेचते हो उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी कर दो, इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर दो, वो देखने में अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे। आदमी खाना भी पहले आंखों से खाता है, बाद में मुंह से खाता है। ऐसे ही जो भी आप सर्विस देते हो, आप चाहे बाल काटते हो, आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपका कोई कपड़ों का शोरूम है, आप कुछ भी काम करते हो, उसका जब आप क्या बेच रहे हो, क्या आपकी कैटलॉग है, क्या आपका ब्रोशर है। जोमेटो ने बड़ा कमाल किया, वो कहता है भेल डिलीवर्ड फास्टर देन बेल, है जी, वो पुलिस से कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है, बोला भेल पहले आ जाएगी, बेल तो टाइम लगता है। प्यार एक ढोकला है, तो वो प्यार एक धोखा है, बड़ा सिंपल, उसमें एल को टेढ़ा करके लिख दिया, प्यार एक ढोकला है। आदमी को दिमाग में आ जाता है कि भाई ढोकला ऑर्डर कर लिया, ठीक लग रहा है। ऐसे ही पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, नहीं वो कह रहा है पराठा इन बटर, है ना। ऐसे ही बोल बेबी बोल, बोल बेबी बोल, मलाई टिक्का रोल, हाँ क्या, मलाई टिक्का रोल। अब बड़ा बड़ा लिख दिया, बोल बेबी बोल मलाई टिक्का रोल, आदमी को याद, राइमिंग है, याद हो जाती है बात, है बोल बेबी बोल मलाई टिक्का रोल। ओ यार कर दे, ऑर्डर ही कर दे यार, ठीक लग रहा है जी। एक थोड़ा आजकल गाली के लिए एमसीबीसी यूज करते हैं, इन्होंने क्या बोल दिया उसको, मैक एंड चीज बटर चिकन, हाँ एमसीबीसी। हाँ, अब वो एमसीबीसी यूथ के अंदर बड़ा जरा फेमस हो रहा है, क्योंकि आजकल के कई वीडियो चैनल आते हैं जिसपे इस तरह की बातें भी होती हैं, तो पर उसको भी जोमेटो ने लेवरेज कर लिया भाई यंग लड़कों के लिए। अब थोड़ा
और पुराना कर लिया कि भाई 30 साल से उम्र के लोग हैं, वो पिज्जा नहीं खा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोला, मेरा पिज्जा घर आया, मेरा पिज्जा घर आया। अब वो मेरा पिया घर आया था, अब वो सर्विस प्रेजेंटेशन इसी को तो बोलते हैं, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब वो चीज नहीं, चीज CHEE वाला चीज है जी, हाँ। तो वो कह रहा है कि जी आप जो है ना वो चीज पिज्जा खा लो, हाँ। तो ये तरीका है उनका। अब वो क्या बोले, कंप्यूटर जी किचन पे ताला लगाया जाए। अब किचन पे कह रहे ताला लगा दो, है जी, क्यों लगा दे ताला, वो कह रहा है यार किचन पे ताला नहीं लगाएगा, जोमेटो से खाना कहाँ से मंगा, किचन पे ताला लगा। तो वो जो है फूड फॉर एवरी मूड है कि नहीं। कोका कोला के CMO कहते हैं द होल रीजन फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड इज टू गेट कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिजायरेबल क्वालिटीज एंड ट्रेड्स ऑफ योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब आपके अंदर कौन सी डिजायरेबल क्वालिटी है मार्केटिंग के अंदर, उसको निकाल के दिखाओ। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कंपटीशन, फोकस ऑन कस्टमर। कम ऑन, फोकस ऑन कस्टमर। अगर नहीं झेलना चाहते हो बिजनेस में उलझनों का संग्राम, तो आज बताएंगे आपको, लॉन्च किया है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। अभी तक 2 स्ट्रैटेजी दी है, 40 दूंगा, लेकिन आज एक गुड न्यूज देने वाला हूं। गुड न्यूज क्या, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया है फेयरवेल। क्या हो गया है? फेयरवेल। फेयरवेल। अब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप खत्म, और हम लेके आए हैं एक नया रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं पाया आज तक दुनिया में। पहली बार किया हमने, ये दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इसको करने में मुझको 9 महीने लगे थे, और उस नए प्रोग्राम का नाम है BCP। क्या नाम है? BCP। मत बनाते रह जाना PPT, अगर नहीं लिया क्या BCP, क्या नहीं लिया BCP। BCP क्या है? एक BCP क्या है? क्या है ये BCP क्या है? BCP है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। क्या है? बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे न केवल ट्रेनिंग होगी बल्कि आपकी कोचिंग भी होगी। पर्सनलाइज्ड हैंड होल्डिंग पहली बार शुरू किया है, पहली बार। अगर नहीं झेलना चाहते हो बिजनेस में उलझनों का संग्राम, तो बुक कर लीजिए बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। क्या है ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, थोड़ी देर में बताऊंगा। अब नहीं जाएगा बिजनेस में एक भी दिन बेकार, क्योंकि BCP बनेगा आपके बिजनेस का सलाहकार। अब आपको बिजनेस में सलाहकार भी मिलेंगे, आपको सर्टिफाइड कोचेस मिलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि ये वीडियो हम हटा देंगे। केवल आज तक मैंने ये मेरा 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट है, आज 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा कृष्ण की कृपा से। पिछले 6 में से केवल एक रखा था हमने वीडियो भगवद गीता का, वो आज भी है। वो भगवद गीता का था, आप में से लाखों लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, आज भी है। लेकिन ये वीडियो खत्म हो जाएगा। भगवद गीता का रहा था, इसका नहीं रहेगा टेलीकास्ट, इसका बने रहो मेरे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। हाँ, और यूट्यूब पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं बिजनेस की सफलता को चूमना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, तीसरा स्ट्रैटेजी वैल्यू एज मार्केटिंग। BCP के बारे में बताऊंगा आपको। पहले समझो वैल्यू एज मार्केटिंग क्या होता है। जीप एक अच्छा ब्रांड है, उसने वैल्यू एज मार्केटिंग को बड़ा अच्छा बिल्ड किया। पहले मैं समझाता हूं, अगर आपका रीजनल ब्रांड भी है तो भी आसपास जो बड़ा ब्रांड है, आपके पास वो कौन सी 20-30% एक्स्ट्रा ऐसी वैल्यू है जो किसी बड़े कॉम्पिटिटर के पास भी नहीं है। आप उससे एग्जिस्टिंग बड़े ब्रांड को भी हिट कर सकते हो। बस आपको खाली वो देखना है कि आपके पास 20-30%, अगर आप भी 10 आइटम बेच रहे हो, वो भी 10 आइटम बेच रहा है, आपके पास 2-3 आइटम ऐसी कौन सी हैं जो कोई नहीं दे सकता, जो आपके पास है, केवल आपकी क्या खास बात है। जीप ब्रांड ने अपनी पार्किंग की और गाड़ी की कुछ अजीबोगरीब पार्किंग की एड बनाई कि पार्किंग बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, आधी पार्किंग वो दिखा रहा है नीचे, जैसे पार्किंग हमेशा सीधी होती है, जीप की पार्किंग दिखाई टेढ़ी, आधी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही है, आधी फुटपाथ के ऊपर चढ़ रही है, आधी दीवार पर चढ़ रही है, आधी कहीं चढ़ रही है, आधी गड्ढे में गिर रही। तो ये कैसे पार्किंग का निशान बना रखा है, पर अंदर लिख रखा है जीप। उनके कहने का मतलब ये है कि ये गाड़ी कहीं भी पार्क कर दो, आधी सड़क पे आधी फुटपाथ पे चढ़ा के पार्क कर दो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आधी सड़क पे आधी सीढ़ी पे चढ़ा के पार्क कर दो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऑफ रोडिंग पर नहीं जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात लोगों को दिमाग में छप गई। इसको बोलते हैं वैल्यू एज मार्केटिंग। आपकी कौन सी ऐसी वैल्यू है। अभी पीछे एक सोनी वॉकमैन आया था, सोनी वॉकमैन जो कान में लगा करके आप सुनते हो, है जी, गाना वाना सुनते हो कि नहीं सुनते हम। उसमें उसने सोनी वॉकमैन को वाटरप्रूफ दिखाने के लिए उसने पानी की बोतल के अंदर वॉकमैन डाला और उसमें पानी भरा हुआ था, यानी कि भरे हुए पानी के बोतल के अंदर वॉकमैन डाल के बेचना शुरू किया। न्यूजीलैंड में लॉन्च किया था। न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन 46 लाख है। इन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया, उसको 5 लाख लोगों ने वहीं देख लिया, यानी कि 12% पॉपुलेशन ने उसका वीडियो देख लिया वहाँ पे, और उससे सोनी वॉकमैन बहुत बिका वहाँ पे। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट, यानी कि आपके अगर 5 आइटम पड़ी और आप कौन सा उठाओगे, आप कौन सा चॉइस चूज करोगे। इसको बोलते हैं कि ब्रांड इक्विटी को आप ऐसे मेजर करते हो। अगर 10 कॉम्पिटिटर का माल पड़ा है, वो कौन सा माल उठा के लेके जाएगा,
जैसे मान लो 7 तरह की कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, आप फ्रिज खोलते ही कौन सी कोल्ड ड्रिंक पहले उठाओगे? हर एक की अपनी अपनी है। कोई कोका कोला उठाएगा, कोई पेप्सी उठाएगा, कोई थम्स अप उठाएगा, कोई फैंटा मिरिंडा उठाएगा, कोई लिम्का उठाएगा, कोई लिम्का उठाएगा। आप कौन सी उठाते हो? उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। क्या ब्रांड को कैसे अचानक आंख बंद करके भी चूज कर लेते हो? तो ऐसे कैसे ब्रांड इक्विटी बिल्ड करें ताकि एक अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस बिल्ड हो जाए मार्केट में, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी आ जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए, क्लियर मैसेज पर्पस रहे। इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मोस्ट नीडेड वैल्यू यू ब्रिंग इन, दे विल नॉट पे एनी अटेंशन। आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी भी वैल्यू एज मार्केटिंग ये है कि हमारे ट्रेनर्स हैं बिलियनियर और हमारे कोचेस हैं सर्टिफाइड बड़ा बिजनेस के कोचेस। आज तक केवल बिलियनियर ट्रेनर से आप ट्रेनिंग सीख रहे थे, वो था एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब बंद हो गया। क्या बंद हो गया? इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन अब इसको 2 साल पूरे हो गए, इसका फेयरवेल हो गया। अब केवल ट्रेनिंग नहीं, बिलियनियर ट्रेनर्स आज भी हैं, लेकिन साथ में अब आपके कोच भी हैं जो हैंड होल्डिंग करेंगे चैट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे। चैट पे आपका कोच आपके पीछे पड़ जाएगा। बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा भाई? तो बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा? आपके पीछे लग जाएगा, आपका कोच है वो आपको पकड़ लेगा। आप नहीं सुनोगे उसकी, आपको कभी गर्दन से भी पकड़ लेगा, है कि नहीं? बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा भाई? बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा भाई? क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? तो ऐसे करके हमारा कोच कभी आपको डांटेगा, कभी प्यार से समझाएगा, कभी कोई वीडियो भेजेगा, कभी आपको कुछ गाइडेंस देगा, कभी आपको कोई फ्रेमवर्क देगा, कभी आपका असेसमेंट कराएगा, कभी आपको रीडिंग मटेरियल देगा। वो इसको हमने पूरा एसएमबी फोकस किया है, स्मॉल मीडियम बिजनेस। अगर स्मॉल मीडियम बिजनेस मतलब एसएमबी, स्टार्टअप फोकस्ड हमने कर दिया है। ये किसी का छोटा या बिल्कुल छोटा या थोड़ा मंझला टाइप बिजनेस है कि नहीं, तो वो शॉर्ट आफ्टर कंटेंट के साथ में हमने बिल्ड किया। ये हमारा वैल्यू एज है। ऐसे हमने व्हाइट लेबलिंग में भी अपना वैल्यू एज बिल्ड किया है। आज सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हमारे साथ पार्टनर करते हैं, फैक्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स हमारे साथ पार्टनर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको कंटेंट भी हम देते हैं, टेक्नोलॉजी भी हम देते हैं, और जिससे उनको हम कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल। और ये हमारी यूएसपी है, और इस यूएसपी का बड़ा फायदा हो रहा है, सारे कॉलेजेस को फायदा हो रहा है। बिल्कुल फन, फास्टर एंड ईजियर तरीके से लोग सीख पाते हैं। विजुअल बेस्ड कॉन्टेंट है, एनिमेशन बेस्ड कॉन्टेंट है, हाई एनर्जी कॉन्टेंट है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की नैक रेटिंग बढ़ जाती है, ज़्यादा स्टूडेंट का एडमिशन मिलता है, उनकी प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, उनके लिए एक स्टैंड आउट फैक्टर है, भीड़ से अलग उनकी पहचान बनती है, को ब्रांडेड उनको सर्टिफिकेशन मिलता है, स्टूडेंट को बड़ा फायदा होता है इससे, एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी हो जाती है एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है नए स्टूडेंट को एक्वायर करने के लिए। और हमारे चैनल पे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रमोशन होता है, क्योंकि हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर हैं और मैं खुद हूँ, वो हमारे चैनल पे हम उनका प्रमोशन करते हैं। और स्टूडेंट को तो क्या ड्यूअल सर्टिफिकेशन हो गया, कॉलेज की डिग्री बड़ा बिजनेस का डिप्लोमा, कॉलेज की डिग्री बड़ा बिजनेस का डिप्लोमा, दोनों मिल गया उसको। वहां से उसको एडिशनल एक्सेस मिलता है, कैंपस टू कॉर्पोरेट का, कैंपस टू बिजनेस प्रोग्राम का, अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल पाता है। तो वो बड़ा अच्छा पार्टनरशिप है। 9319072400 ये एक नंबर है जिस पे आप फोन करके पता कर सकते हैं। नंबर मैं दोबारा बोल देता हूं क्योंकि वीडियो तो चला जाएगा ना। 9319072400 72400। हाँ, ये अफोर्डेबल प्रोग्राम का व्हाइट लेबलिंग, ये भी हमारी वैल्यू एज है। वैल्यू एज मार्केटिंग इसी को बोलते हैं। अगली है मोमेंट मार्केटिंग। एक खास मोमेंट आया, आपने कैप्चर करके वहां मार्केटिंग 400। हाँ, ये अफोर्डेबल प्रोग्राम का व्हाइट लेबलिंग, ये भी हमारी वैल्यू एज है। वैल्यू एज मार्केटिंग इसी को बोलते हैं। अगली है मोमेंट मार्केटिंग। एक खास मोमेंट आया, आपने कैप्चर करके वहां मार्केटिंग कर दी। एक खास मोमेंट आया, एक खास मोमेंट आया, उस खास मोमेंट को देखो, उसका एडवांटेज लो। एक ऑनगोइंग ट्रेंडिंग इवेंट होता है, ऑनगोइंग ट्रेंडिंग, आप उससे कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हो, मार्केटिंग कोलैटरल बना सकते हो। ये बहुत सस्ता है, इसमें पैसा नहीं लगता है। आप एक हाईजैक कर सकते हो एक ट्रेंडिंग टॉपिक को। भाई आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा, और वहां पे क्लेवर अप्रोच से आप क्रिएट क्लेवर कंटेंट है। ये क्या होता है मोमेंट मार्केटिंग? ये बड़ा लो कॉस्ट रिकॉल मतलब याददाश्त को इंप्रूव करने का, डीपर कनेक्शन बिल्ड करने का कस्टमर से एक तरीका है, जिसमें आप आजकल की न्यूज़, क्या आजकल की न्यूज़, आजकल के इवेंट्स, आजकल के ट्रेंड्स, उससे एक स्पॉन्टेनियस हुक क्रिएट होता है, और इससे आप मैक्सिमम एडवांटेज मिनिमम कॉस्ट पे लेके आते हो। अमूल इसका मास्टर है, अमूल इसका मास्टर है। अमूल ने तो ये बहुत किया, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जब जा रहे थे तो उन्होंने फेयरवेल में लिखा वेल धॉन, हाँ, वेल्डन होता है ना, वेल धॉन, MSD, वो कैप्टन माही कैप्टन, बड़ा अच्छा था। युवराज सिंह को फेविकॉल ने बड़ा अच्छा दिया कि जब उन्होंने फेविकॉल में FEVICOL होना चाहिए था, उसको VI 6 बार कर दिया। VI मतलब क्या होता है, 6 है ना, VI 6 का साइन होता है ना, तो वो एक नंबर लिखने का एक तरीका होता है, तो 6 का साइन है, और 6 बार लिख दिया। तो ये बताया कि भाई युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे 6 बॉल पे, क्या 6 छक्के मारे थे। लेकिन इसको पल्स, जो गोली आती है चूसने वाली, बहुत बढ़िया टॉफी होती है, उसने क्या लिखा, ABCDEFGHIJKLMNOP,
QRST और उसके बाद 2 डैश डाल दी, UV वो हटा दिया, WXYZ। क्या मतलब हुआ जी इसका कि A से लेके Z तक सब है, बस U और V नहीं है, UV, युवराज सिंह नहीं है, UV नहीं रहा हमारे बीच में। तो वो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, नॉट ओनली दो 6 सिक्सेस, ना केवल वो 6 छक्के, यू ऑल्सो हिट अवर पल्स। तूने केवल 6 छक्के नहीं मारे, तूने हमारी पल्स भी हिला दी और ये पल्स टॉफी भी खा लो। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है उनका। राहुल बोस की कहानी बहुत चली थी भैया, ये सबको याद है। 2 केले उसने मंगाए जिम से आने के बाद में, कमरे में, होटल में, चंडीगढ़ में, JW मेरिट में 2 केले मंगाए, बाद में बिल आया 442 रुपए का। उसको बहुत बुरा लगा, राहुल बोस को, लूट रहे, बहुत लूट लिया मुझको, 442 रुपये 2 केले का ले लिया 5 स्टार होटल ने। उसने उसका फोटो खींच के ट्विटर पे डाल दिया कि 442 रुपये, और फिर वो लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। 442 के 2 केले, 442। अब आम आदमी को लगता है बहुत, अरे होटल का खर्चा, वो तो पैसा लेगा आपसे, लेगा नहीं क्या? होटल फ्री में केला दे दे आपको, लेकिन आपने 442 लिया, आपने ट्वीट किया और वो ट्वीट हो गया वायरल। अब सब के सब लग गए, तो वहाँ अमेजोन आ गया, कह रहे 442 के हम 2 केले नहीं देते, हम तो 442 में प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन देते हैं, फ्री डिलीवरी देते हैं, सेम डे शॉपिंग देते हैं, हम तो म्यूजिक स्ट्रीमिंग देते हैं, हम ई बुक्स भी दे देते हैं, हम स्टूडेंट को डिस्काउंट भी दे देते हैं और 55 रुपये वापस भी कर देते हैं। तो ये बड़ा तेज हो गया जी। अच्छा, बात यहाँ रुकी नहीं, अब सब लग गए पीछे। पिज्जा हट आ गया, कह रहे तू बनाना 442 के, तू लेगा, तू खुद ही बनाना है भाई, 442 का बनाना, मैं तो 99 में पिज्जा दे देता हूँ, वो 2 केले 442 में दे रहा है। पिज्जा हट आ जाओ भैया। राहुल बोस मोमेंट हो गया ये। अब सब पीछे पीछे लग गए। स्विगी कहता हम कहाँ छोड़ेंगे भैया, स्विगी ने भी पकड़ लिया। अच्छा, सब पकड़ रहे थे। इसके बाद वो एप्पल का वो 3 कैमरा वाला एक फ़ोन नहीं आया था जिसमें ये 3 ऐसे गोल गोल बन रखे हैं पीछे, तो स्विगी ने कहा ये तो गैस का बर्नर जैसा उसने बना दिया, बोला इसके ऊपर आप खाना पका सकते हो हमारे साथ में, खाना आपको पकाने की जरूरत नहीं, ऐड हम दे देंगे, खाना हम दे देंगे, आपको पहुंचा देंगे। अच्छा, अभी पीछे फुटबॉल बहुत चल रहा था, वर्ल्ड कप देखा आपने, नहीं देखा? यस और नो? तो फुटबॉल में क्या हुआ, वहाँ उन दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो आया, है पोर्चुगल का रोनाल्डो, वो आके कोका कोला की बोतल उठा के साइड में कर दिया, और उस चक्कर में हो गई बहुत गड़बड़। $3.25 बिलियन का है जी वैल्यूएशन उसका खराब हो गया। कितने? $3.25 बिलियन का, समझो 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया कोका कोला को। कितने का? 16-17 हज़ार, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत नुकसान हो गया। अब वो बात पूरी वायरल हो गई, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। एक कोक की बोतल रोनाल्डो ने उठा के साइड में रखी, 15-16 हज़ार करोड़ का नुकसान कर दिया कोका कोला का। इतना नुकसान हो गया, लोग बोले कोक नहीं पीनी भाई, रोनाल्डो नहीं पी रहा, कोक नहीं पीनी, कोक नहीं पीनी। फेविकॉल ने ऐड निकाल दी, उसने कुर्सी के साइड में 2 फेविकॉल के डब्बे रख दिए और साथ में क्या बोला, भाई फेविकॉल तो चिपक गया, ना बोतल हटेगी ना वैल्यूएशन घटेगी, है कि नहीं? तो अब ये क्या है, इसको बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं? मोमेंट। ये मोमेंट आया, तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हो। पीछे आजकल मुंबई में बिजली बहुत कट रही थी, क्या बिजली बहुत बिजली कट, लोग बहुत परेशान, है कि नहीं? तो मुंबई में एक शहर है अंधेरी, सुना आपने? हाँ, तो वहाँ जो फासोस जो घर पे जाकर डिलीवरी करता है, डंजो फासोस आजकल बहुत चलता है, उसने क्या बोला, अंधेरी हो या अंधेरा हम डिलीवरी जरूर करके आएंगे। तो बड़ा अच्छा मोमेंट होगा, कैप्चर ही हो गई बात। पीछे बाबा का ढाबा बहुत चला था, जानते नहीं? कम ऑन, बाबा का ढाबा। तो मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज स्माइल, ऐसा आता है ना, ऑलवेज खुश, ऑलवेज खुश। तो बाबा जी के नीचे फोटो लगा दी, उनकी हंसते हुए फोटो लगा दी। उन दिनों बाबा के सब फोटो खींचने आ ही रहे थे, सब सेल्फी ले, बाबा के हंसते हुए, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज ऑलवेज खुश। जोमेटो ने क्या बोला, जोमेटो ने ट्वीट कर दिया वहीं कि बाबा का ढाबा अब जोमेटो पे आ गया है, आप घर बैठे बाबा का ढाबा। तो क्या जोमेटो ने भी अपनी चमका ली, इसको मोमेंट आया अपनी कितना पैसा लगा फोटो बनाने में, ट्वीट लिखने में जोमेटो का, कितना पैसा लगा रेडियो मिर्ची का? किसी का कोई पैसा नहीं लगा। वो तो छोड़ो आप, वो पीछे यशराज मुखाटे ने गाना गा दिया है, तो मेरा ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, सुना आपने गाना? वो है जी, वो बड़ा अच्छा गाना है। तो क्या करूं मैं, मर जाऊं, ऐसे करके गाना है। कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, क्या करूं मैं, मर जाऊं। तो वो उसमें जयपुर पुलिस आ गई, कहती है अरे कार में मास्क क्यों नहीं लगा रही हो? तो उसने जवाब में नीचे लिख दिया, क्या करूं मैं, मर जाऊं। तो ये बड़ा अजीब, बड़ा जो कोई चीज चल गई, टी शर्ट भी आ गई, तुम्हारा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, उसकी टी शर्ट भी आनी शुरू हो गई। इसको बोलते हैं मोमेंट मार्केटिंग। क्या मोमेंट है जी। अब वो सहदेव भाई आ गया आजकल, वो क्या, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे।
मुंबई पुलिस भी आ गई। मुंबई पुलिस क्या कह रही है, अगर आपका बचपन का प्यार सीक्रेट था फिर कोई बात नहीं, नहीं तो पासवर्ड हो सकता है अनसेव रहेगा, ईमेल में पासवर्ड ठीक डाल देना। साइबर सेफ्टी का उन्होंने भी क्रिएटिव बनाने शुरू कर दी, जाने मेरी जाने मन। तो ये जो है ना बहुत चल गया उस समय। अच्छा बुरा नहीं मानना, थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, मैन फोर्स कॉन्डम, उसने भी क्या अपने कॉन्डम का बलून बना दिया, बच्चे बलून लेके घूमते ना, वो उसने भी साथ में ऐड ले ली, बचपन का प्यार मेरा भूलने। जिसको देखो मोमेंट का मौका उठा रहा है। पीछे प्रिया प्रकाश वॉरियर ने ऐसे ऐसे एक बार आंखें उठाई थी, वो लड़की साउथ इंडियन थी, ऐसे आंख उठा के गाना बजा था, ऐसे क्रिच क्रिच हाँ, और फिर ऐसे करके आंख किया तो उसके बेचारे के देखा वो 3 लाख फॉलोअर से 7 मिलियन फॉलोअर हो गए 48 घंटे के अंदर, इतने लोग फॉलो करने लगे। वहाँ वडोदरा सिटी पुलिस ने भी ऐड निकाल दी, एक्सीडेंट हैपन्स इन द विंक ऑफ एन आई। अगर हल्की सी आंख आपकी बंद हुई तो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी है जी। ये वडोदरा सिटी पुलिस ने भी ऐड ने, इसको बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं? मोमेंट। बात वायरल हो जाती है जी। अब वो पाकिस्तान की लड़की यशराज मुखाटे ने छोड़ा नहीं उसको, ये हमारी कार है और ये हम है और ये हमारी पहाड़ी हो रही है, ये हमारी कार है और ये हम है, ये हमारी कार है, ये हमारी पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी हो रही है। और सब सारे पीछे लग गए जी। अमूल आ गया, ये हमारी पावटी हो रही है। पाव पाव खाते ना जी, बड़ा पाव और साथ में चाय। अब जब बड़ा पाव लाओ उसमें मक्खन तो अमूल का ही लगा, वो अपने लगा रहा है। और वो पीछे डोमिनोज भी आ गया। डोमिनोज क्या कह रहा है जी, और ये हमारा डिस्काउंट कोड है और ये हमारा पिज्जा है, ये हमारी पार्टी हो। अब सबके सब लग गए। ओयो आ गया, उन दिनों 14 फरवरी का टाइम आ रहा था, है कि नहीं, आने वाली थी। ओयो आ गया, ये हमारी डेट है और ये हम है और ये हमारी पावरी हो रही है। तो ओयो पार्टी करने लोग आजकल कपल जाते हैं ओयो में, तो उसने भी अपना पूरा मौका को फ़ायदा उठा लिया। उसने कहा भैया हम भी अपना कर दें। चायोस भी ये हमारी चाय है और ये हमारा नाश्ता है और ये हमारी पावरी हो रही। तो इसको बोलते हैं मोमेंट मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? मोमेंट। आपने मोमेंट को कैसे पकड़ा? जोमेटो आ गया है, ये हमारी कार्ट है और ये हम है और ये हमारी सारे के सारे पौड़ी कर रहे हैं इस समय। अच्छा थोड़े दिन पहले एक कोई बिनोद BINOD, ये बड़ा वायरल हो गया। विनोद कौन है? विनोद कौन है? क्या विनोद कौन है? विनोद कौन है? हर आदमी विनोद को ढूंढ रहा है, ये विनोद है कौन? ये विनोद है कौन? अच्छा चक्कर क्या, इनकॉग्निटो मैन, नो वन नोज अबाउट हिम। बस एक जनरेट हो रही थी क्यूरियोसिटी, है कि नहीं है? सब ब्रांड ने देखा भाई वायरल हो रहा है विनोद। ट्विटर पे भी वायरल हो गया, ट्रेंडिंग पे आ गया। तो टिंडर ने बोल दिया विनोद जस्ट मैच्ड विद विनोदिनी। विनोद को विनोदिनी मिल गई, वो भी निकल गया। क्यों? किसी ने पूछा, बोले दोनों टिंडर पे थे, है कि नहीं? ऐसे ग्लूकॉन डी आ गया। ग्लूकॉन डी कह रहा है बहुत दिन से तुमने बहुत ताकत लगा रखी है, विनोद को ढूंढने में अब थक गए होगे, थोड़े ग्लूकॉन डी पी लो। जिसको देखो सब घुसे जा रहे हैं। जोमेटो ने क्या किया, एक बड़ा फनी है, उसने एक ट्वीट कर दिया कि गाइस कभी कभी खाना घर का भी खा लेना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा एक ताना सा मार रहा है क्योंकि आजकल लोग जोमेटो से ऑर्डर कर, कभी कभी घर का भी खा लो है। तो यूट्यूब ने लिख दिया आगे, वो कहता है गाइस कभी कभी रात के 3 बजे फ़ोन साइड में भी रख देना चाहिए। वो लोग रात 3 बजे तक यूट्यूब पे देख रहे। अमेजॉन प्राइम लिख दिया गाइस कभी कभी घर पे केबल पे भी कुछ देख लिया करो है। तो उसके बाद फिर वो फास्ट फूड आ गया, गाइस कभी कभी खुद भी खाना बना लेना चाहिए। डाबर आ गया, कभी कभी खुद ही कुछ हजम कर लो, कभी कभी खुद ही बातें हजम कर लो। सबने लिखना शुरू कर देना चाहिए, ट्रेंडिंग हो रहा था। TVF आ गया, गाइस कभी कभी घर पे टीवी भी देख लिया करो। अच्छा ये सारे में सब जोमेटो के हुए उस ट्वीट को जो वायरल हो गया था, है जी, वो ट्रेंडिंग हो गया। उसके बाद सबने कभी कभी ऐसा भी कर लेना, कभी कभी ऐसा भी तो इसने बोला, अब लास्ट में जोमेटो ने सबका स्क्रीनशॉट लगा के बोल दिया सारी कंपनीज को, अमेजॉन, यूट्यूब, मोबीक्विक, फास्ट फूड, डाबर, TVF, गाइस कभी कभी ट्वीट अपना ओरिजिनल पे लिख दिया करो। इसको ना मीम मार्केटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीम मार्केटिंग। मेरा भी एक पीछे एक मीम आ गया सलमान खान के साथ में, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, दिल में आता है समझ में नहीं आया। सब में आना चाहिए भैया, कोई बात दिल में भी आए, समझ में भी आए, जेब में भी आए, लेकिन मीम बन जाता है। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। नॉनसेंस, दिल में भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, जेब में भी आना चाहिए। मीम आजकल सोशल मीडिया से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। एंटरटेनिंग भी होते हैं, इंस्पायरिंग भी होते हैं। बिग बाज़ार ने बड़े मीम निकाल दिए थे। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारा है जी, जो ये बिग बाज़ार में जो है बर्तन बेच रहे थे, तो इसका बड़ा हंसते से बना दिया, मम्मी को गिफ्ट करूँगा, वो खुश हो जाएंगी और बिरयानी खिलाएंगी। तो बड़े अच्छे अच्छे मीम बना रहे हैं आजकल। कुकवेयर को सेल करने के लिए उसने बना दिया। वो
विराट कोहली की अभी शादी हुई पीछे, अनुष्का से नहीं जानते? अनुष्का के साथ शादी हुई, उसने लिख दिया कि कप नहीं तो किचन सेट ही सही। जी वर्ल्ड कप नहीं मिला था ना, तो कह रहा कप नहीं तो किचन सेट ही सही, बिग बाजार का। और पीछे ऐसे कई मीम आए। अक्षय कुमार भी कह रहा चलो गर्लफ्रेंड की मम्मी को इंप्रेस करने का आइडिया मिल गया है कि नहीं, तो सबके मीम बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। देखो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बिजनेस की समस्याओं को लग जाएगा विराम, समस्याओं को लग जाएगा विराम, क्योंकि लॉन्च हो गया है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। आज आपको बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करना है कि मेरे को पर्सनल कोच कैसे मिलेगा। हम 5000 लोगों को, सुनना है इस बात को ध्यान से, केवल 5000 लोगों को जो हम 12 लाख का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल कोच दे रहे हैं ना, पर्सनल कोच है 2 साल के लिए पर्सनल कोच। एक कोच की तनख्वाह लगा लो, उसको 24 महीने से मल्टीप्लाई कर लो, गणित अपने आप समझ में आ जाएगा। 50,000 रुपये अभी अगर आपको कोच का हमने लगाया और 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 24 महीना 2 साल के लिए दे रहे हैं तो 12 लाख बनता है। 50,000, जबकि कोई भी कोच आज की डेट में 4 लाख रुपए महीने से सस्ता नहीं मिलता। मैं 50,000 बोल रहा हूँ आपको। अगर 4 लाख रुपए महीने का होगा तो 48 लाख पहले साल, 48 लाख दूसरे साल, 96 लाख, यानी कि 1 करोड़ की कॉस्ट हो जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं आपको? 22,000 रुपया। विवेक बिंद्रा नाम है मेरा। हाँ, बादलों के नीचे नहीं जीता, बादलों के ऊपर, यानी कि बिजनेस का वो मॉडल बिल्ड करते हैं जिसको कोई अनबीटेबल हो। 5,000 लोगों को, इसको जरा समझ लेना, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, रोक के बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ। बोर्ड लाइन नंबर है, ऐसा ना हो इवेंट खत्म होते होते निकल ले। 5,000 लोगों को आपको हम देंगे, ये केवल 22,000 में। सिर्फ 5,000 के लिए सुनहरा मौका, जल्दी से लगाइए सफलता का चौका। हाँ ठीक पकड़ा आपने। कॉपी पेन लेके बैठना, लिखिए एक एक बात, याद रखना मेरी बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। चलिए 5वीं स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, एम्बुश मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग? एम्बुश। इसको पैरासाइट मार्केटिंग भी बोलते हैं। दूसरा आदमी पैसा खर्च कर रहा हो, उसके पैसे पे आप जाके बैठ के पूरा फायदा उठा लो। पैरासाइट यही तो करता है, दूसरे के शरीर पर जाकर के जोंक की तरह चिपक के उसके खून को चूस लेता है। इसको हाईजैकिंग अनदर एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी बोलते हैं। इसके बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं, ये बड़ा क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किया जाता है। इसमें विजुअल ट्रिकीनेस होती है, बड़ा विटी वर्ड प्ले होता है, बहुत जबरदस्त है। एम्बुश मार्केटिंग आपको सोचने का समय नहीं देता, बस देखते ही प्रोडक्ट दिमाग में आ जाता है। जबरदस्त चीज है ये। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा इवेंट 1992 का फ्रांस में ओलंपिक्स का स्पॉन्सर किया था वीजा कंपनी ने। किसने? वीजा कंपनी ने। अमेरिकन एक्सप्रेस आया, उसने बाहर बड़ा बड़ा स्लोगन लगा दिया, और स्लोगन क्या लगा दिया कि आपको फ्रांस से स्पेन जाने के लिए खाली पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। तो ये तो सबको पता है भाई, पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, बाजू में देश, कोई दिक्कत नहीं, बिना वीजा के चले जाए, लेकिन वीजा नहीं चाहिए। उसको इतना बड़ा कर दिया कि जो वीजा ने स्पॉन्सर किया था, वो जो वीजा कंपनी थी उसने जो स्पॉन्सर किया, और ये वीजा अलग है, वो वीजा अलग है, वीजा नहीं चाहिए इतना बड़ा हो गया कि दिमाग में घुस गया। अमेरिकन एक्सप्रेस कह रहा है वीजा नहीं चाहिए, जबकि वो कह रहा था पासपोर्ट चाहिए, वीजा नहीं। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस के झगड़े, ये तो हम सबको पता ही है, कब से आपस में झगड़े होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में राइवलरी है, हिंदू और स्टीफेंस का झगड़ा रहता है, एलएसआर और मिरांडा का रहता है, मोतीलाल और आरएमएल का रहता है। तो वो जो है ना, सेंट स्टीफेंस में बाहर कुछ साल पहले की बात है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कि कुत्ते और हिंदुआइट्स यहाँ अलाउड नहीं है। ओह, बड़ा हर्ट हुआ जी। हिंदुआइट्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये सेंट स्टीफेंस के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया। तो हिंदू के लड़के कम थे क्या, वो अपने कॉलेज के बाहर गए, उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया, बोला कुत्ता तो अलाउड है लेकिन स्टीफेंस के अलाउड नहीं है। मैं जानता हूँ थोड़ा कठोर लगता है वो, पर आजकल के लड़के लड़कियां आप जानते हैं उनका नेचर कैसा है। फ्लिपकार्ट ने पीछे एक बड़ा एड कैंपेन किया, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया, नहीं खरीदा, हैशटैग अच्छा किया, फ्लिपकार्ट से ले लो। क्या? फ्लिपकार्ट से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, नहीं खरीदा, अच्छा किया, फ्लिपकार्ट से ले लो। स्नैपडील ने उसके साथ में एक और बोर्ड लगा दिया, अच्छा किया बता दिया, यहां से खरीद लो स्नैपडील। बिल्कुल बाजू में उसके बोर्ड लगा दिया, है कि नहीं है। बैटल ग्राउंड को हिला देते हैं। अमूल ने भी एक बार ऐसा किया। अमूल ने क्या किया, अमूल को लेके आना था अपना बटर बिस्किट। अच्छा, बटर बिस्किट जो है ब्रिटानिया का बड़ा फेमस हुआ करता था, पहले से चल रहा बटर बिस्किट, बटर बाइट टाइप कुछ होता था उसका बटर बिस्किट, है कि नहीं। अच्छा, अमूल ने क्या किया कि भाई ब्रिटानिया इतना फेमस है, मैं कैसे घुसाऊं मार्केट में, मेरा अपना वैसे मक्खन दूध सब बहुत चलता है लेकिन बिस्किट नहीं उतना चल रहा है, तो इसको कैसे घुसाऊं। इसने क्या किया, इसने हैशटैग कर दिया और खबर निकाल दी कि अच्छा, नाम नहीं लिया ब्रिटानिया का,
बस इतना लिख दिया, ब्रिटानिया के बिस्किट की फोटो दिखा करके लिख दिया, उसमें है 2% बटर 20% वेजिटेबल ऑयल, और हमारे में है 20% बटर 0% वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल तो अच्छा नहीं होता ना, और जैसे ही वो लगा दिया कि असली बटर खाओ भैया, वो 2% बटर 20% तेल में है, और हमारा 0% तेल 20% बटर, हम 25% बटर दे रहे हैं। कोई पैसा नहीं लगाया उन्होंने ऐड पे, हैशटैग कैंपेन चालू कर दिया ट्विटर पे, लोगों को बोला अपनी फोटो खींच करके डालना शुरू करो। इसका बहुत बड़ा रिटर्न है इसके अंदर, एक सोशल प्रूफ जनरेट हो गया, और कॉम्पिटिटर की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि उसका नुकसान कर दिया, उसकी अपनी कमी निकाल करके दिखा के, बिना उसकी फोटो लगाए, बिना उसका नाम लिखे, नाम नहीं लिखा पर उसकी वो फोटो लगा दी बिस्किट की खाली। बीच में एप्पल आईफोन 6 आया, उसको पीछे की जीन्स की पॉकेट में रख के अगर बैठ जाओ तो वो क्या हो जाता था, वो फोन जो है ना पीछे बेंड हो जाता था, मुड़ जाता था फोन। तो सैमसंग ने अपनी ऐड निकाल दी, कर्व्ड नॉट बेंड, कि भाई मेरा फोन कर्व होता है, बेंड नहीं होता। ये नहीं बोला एप्पल के अगेंस्ट बोला, एलजी ने बोला हमारा फोन बेंड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल है। और किटकैट ने बोला कि हम बेंड नहीं होते, हम ब्रेक होते हैं, है कि नहीं। तो ये बड़े, जैसे बर्गर किंग को ने एक बार मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ ब्रांड चालू किया, कुछ नहीं बोला, बस इतना लिख दिया, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन, नेवर ट्रस्ट अ क्लाउन। अब मैकडॉनल्ड में क्लाउन तो रहते हैं, वो जोकर बैठा होता है बाहर, उसको लगे जोकर पे विश्वास मत करना, जोकर पे विश्वास कर, जोकर पे विश्वास कर। बड़ा ब्रांड को जो है ना बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। फास्ट फूड जायंट बर्गर किंग ने, बड़ा क्लासिक वे था एम्बुश मार्केटिंग का। एक बार मुझे इंडिगो का याद है, क्योंकि मैंने बताया है आज थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा, थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा। इंडिगो में एक बार वो जो उनका ग्राउंड स्टाफ था, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को पीट डाला था। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है, एयरपोर्ट पे ही, और उसको बेचारे को, वो नीचे सड़क पे गिर गया था, उसको मार पीट रहे थे, है कि नहीं। तो जेट एयरवेज ने लिख दिया, वी बीट कॉम्पिटिशन नॉट यू, है जी, हम तो कॉम्पिटिशन को बीट करते हैं, कस्टमर को नहीं मारते हम लोग। और एयर इंडिया ने लिख दिया अनबीटेबल सर्विस, उसमें जो बीट वर्ड है अनबीटेबल में, उसको अलग कलर कर दिया। तो बिना इंडिगो का नाम लिए इन लोगों ने इंडिगो को काफ़ी ठोका वहाँ पे। बाबा रामदेव भी ऐसा बहुत करते हैं, वो कहते हैं कि सफ़ेद कोट पहन करके आप सामान नहीं बेच सकते, गलत है। सच को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, बाबा जी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सफ़ेद कोट पहनूँ और तभी आप मानोगे कि मेरे दांत सफ़ेद हो जाएंगे इस टूथपेस्ट को यूज़ करके। सफ़ेद कोट पहनकर सफ़ेद झूठ भी बोला जा सकता है। सफ़ेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। क्या चाहिए? दंत कांति। दंत कांति है। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। वैसे मैं दंत कांति की ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने ऐसा किया, सफ़ेद कोट उतार करके फेंका इसको। जब सफ़ेद कोट पहन करके तो आते हैं IMA से प्रमाणित, IMA से प्रमाणित। बीच में कोका कोला का ऑफिस का बोर्ड लगा था, और उसमें कोका कोला के लोगों के नीचे लिखा है 2nd फ्लोर, है जी। ऑफिस कहाँ पे है? 2nd फ्लोर। नीचे पेप्सी ने अपना बोर्ड लगा दिया एवरीवेयर, है जी। कोका कोला तो खाली 2nd फ्लोर में मिलता है, पेप्सी सब जगह मिलती है। ये अच्छा, आइकिया फर्नीचर बेचता है, सुना है ना कि आइकिया के बारे में, फर्नीचर बेचता है। अच्छा, गोदरेज भी आया, वो भी फर्नीचर बेचता है, लेकिन आइकिया का नाम बहुत बड़ा। तो जो है जो गोदरेज इंटीरियो, ये भी एक कंपनी फर्नीचर की। तो उसने क्या बोर्ड लगाने शुरू कर दिए, पीले, जो कि पीला लोगो होता है ना, उसका लिख दिया वारंटी के साथ किया, नीचे लिख दिया नहीं किया, नहीं किया मतलब नहीं किया। उसके आगे लिख दिया EMI पे किया, यानी कि EMI में फर्नीचर मिला, नीचे लिख दिया नहीं किया। फ्री डिलीवरी किया, नहीं किया, क्योंकि आइकिया डिलीवरी के भी पैसे लेता है। तो वो आइकिया को नहीं किया, नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया, कैंपेन चला दिया, और आगे लिख दिया गोदरेज इंटीरियर। नाम भी नहीं लिया आइकिया का, और आइकिया की ऐसी तैसी भी कर दी, लेकिन पीछे होम टाउन भी आ गया। कहता है व्हाट्स नॉट देयर, येलो लोगो लगा दिया आइकिया का, इज हियर फ्री फर्नीचर डिलीवरी, क्योंकि ये लोग तो डिलीवरी का पैसा नहीं लेते, तो पैसा लेते थे। तो ऐसे ही भाई साहब एक अर्नब गोस्वामी जो हमारे हैं रिपब्लिक आर भारत वाले, ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, सब जगह होर्डिंग वोर्डिंग लगा दिया और लिख दिया विद यू सून। अभी रिपब्लिक भारत लॉन्च होने वाला था, अर्नब विद यू सून, अर्नब विद यू सून, यानी कि अर्नब आने वाला है, अर्नब आने वाला है। वहीं पर साइड में एक और होर्डिंग लगा दिया अंजना ओम कश्यप ने, है जी, आज तक वाली। और वो क्या कहती है, रीच्ड एंड वेटिंग, मैं पहले ही आ चुकी हूँ और तेरा वेट कर रही हूँ, आजा। बिल्कुल बाजू में बोर्ड लगा दिया, बिना कुछ बोले, आजू बाजू का नाम नहीं लिया कुछ भी। कोक और पेप्सी का भी ऐसा बहुत झगड़ा चलता है, 1993 की बात है। माइकल जैक्सन, वो उनका भैया का थाईलैंड के अंदर एक इवेंट था, क्या था? थाईलैंड के अंदर इवेंट था, बड़ा इवेंट था, और $multi-million कॉन्ट्रैक्ट पेप्सी के साथ उसका स्पॉन्सर हो गया। तो थाईलैंड में नाचने जाना था गाने के लिए, माइकल जैक्सन आओ ऐसा करके गाते नहीं, वहाँ पहुँचने वाले, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? और बोल दिया डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ।
थोड़ा पानी की कमी हो गई, जैसे गर्मी में सूख जाता ना थोड़ा पानी, तो कह रहा डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ, है जी। तो नहीं आ पाया माइकल जैक्सन वहाँ पे अपना थाईलैंड में, वहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कोका कोला ने, डिहाइड्रेटेड, पानी की कमी हो गई, कोक पी लो, है कि नहीं। तो ये बड़ा स्मार्ट तरीके होते हैं। बहरहाल थोड़ा अगली स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, अंडर कवर मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग? अंडर कवर मार्केटिंग। पहले बताया थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा, थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा। अंडर कवर मार्केटिंग क्या होता है? ये वो बॉलीवुड मूवीज के साथ मिल करके करते हैं, ये थोड़ी लेस ऑब्वियस होती है, अनकन्वेंशनल टैक्टिक है ये वो मार्केटिंग का तरीका है कि फ्लाइंग अंडर द रडार। पकड़ में नहीं आता कि मार्केटिंग हो गई और मार्केटिंग हो भी गई, पकड़ नहीं आता मार्केटिंग हुई लेकिन मार्केटिंग हो भी गई, है कि नहीं। मैं झंडू बाम हुई, झंडू बाम की ऐड हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, है कि नहीं। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया, फेविकॉल की ऐड भी हो गई, किसी को पता भी नहीं चला, है कि नहीं। ऐसे ही डेविल वेयर्स प्राडा एक मूवी आई थी इंग्लिश में, है कि नहीं, तो उसमें सब जगह प्राडा का ही प्रमोशन होता रहा, प्राडा का ही प्रमोशन होता रहा। माउंटेन ड्यू, मिशन इस्तांबुल मूवी, ऐसा लग रहा था कि जैसे माउंटेन ड्यू ने ही मूवी बनाई है। बार बार विवेक ओबरॉय और जयद खान, क्या नाम था उसका, वो भी अपना आपस में बात कर रहे हैं, भैया, है कि नहीं। बोला डर लग रहा है, बोला नहीं डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। वहाँ ऐसा लग रहा था पूरे पिक्चर में यही बता रहे हैं, माउंटेन ड्यू पी ले, इस्तांबुल का चक्कर छोड़ दे इस समय, है कि नहीं। अभी ऐसे ही बॉर्नविटा का बड़ा प्रमोशन किया, कोई मिल गया हमें, वो बच्चा नहीं था, कोई मिल गया हमें, और वो जो अपना ऋतिक रोशन है कि नहीं, ऋतिक रोशन उसमें जादू वादू लगाता है, और मम्मी बोल रहे बॉर्नविटा पिला रही इसको, बड़ा हो जा करके बॉर्नविटा की ऐड हो रही है। कोका कोला भी पी रहा है जादू, है कि नहीं, जादू पिया दूसरे पेरेंट ने कोका कोला पी रहा है, यही चक्कर, यही तरीके हैं। वो एक पिक्चर आई थी यादें, उसमें हर बात में पास खा रहे हैं, हर बात में पास खा रहे हैं। हाँ, अच्छा, खाने की टेबल पे बैठे, खाना खाने की कोई सीन की जरूरत नहीं थी, पास को बेचना था, लेकिन इसलिए जी खाने के बाद पास खानी है तो इसलिए उसकी ऐड भी कर दी वहाँ पे। अच्छा, युवराज एक मूवी थी, उसमें अनिल कपूर पैंट ऊपर करके बैठा, नाइकी की सॉक्स पहन करके थे, बार बार नाइकी की सॉक्स दिखा रहा है उसके अंदर। पीछे वो छुप के एक मूवी में टाइट डिटर्जेंट पाउडर से बार दिख रहे कपड़े। अच्छा भैया, मेरे को बहुत पसंद बाबूराव, है कि नहीं, ये बाबूराव का स्टाइल है। कौन से मूवी था वो अपना, हेरा फेरी, क्या नाम है, हेरा फेरी में उसमें डोमिनोज पिज्जा का डब्बा लेके भाग रहे हैं, वहाँ झगड़ा चल रहा है, डोमिनोज हो रहा है वहाँ पे। डोमिनोज ने बताया वहाँ पे 26% सेल उनकी बढ़ गई इस चक्कर में। पार्ले जी, आबरा का डाबरा बच्चों की मूवी, उसने पार्ले जी बहुत देखा। ये एक्चुअली बॉबी पिक्चर आई थी 1970 में, 1970 में, तब पहली बार राजदूत मोटरसाइकिल ने शुरू किया था। उस समय राजदूत मोटरसाइकिल लेके बॉबी के साथ अपना, वो ऋषि कपूर नहीं थे, वो अपना राजदूत चला रहे। रंग दे बसंती में फिर कोका कोला, कृष्ण ने बहुत कुछ किया, फिर डॉन मूवी में बहुत हुआ, धूम 2 के अंदर कोक, पेप्सी, सोनी, डिज्नी चैनल सबका हुआ वहाँ पे। मैं हूं ना में भी काफ़ी प्रमोशन हुआ। और बिग बॉस, अपने सलमान खान देख रहे हैं, वो तो एक्चुअली CP+ नहीं है, उसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो हर बात पे वो, उनकी एक मूवी भी थी जिसमें वो मिडिल ईस्ट में जाकर के नर्सिस को बचा के लाते हैं, वहाँ भी CCTV कैमरा दिखा रहे हैं। क्या नाम है मूवी का? टाइगर जिंदा। एक था टाइगर जिंदा। हर जगह जहां भी वो कोई खुफिया काम कर रहे हैं, कैमरा, CCTV उसी का दिखा रहे हैं, CP+ ऊपर वाला सब देख रहा है। इसको बोलते हैं बेसिकली ब्रांड इंटीग्रेशन। जोर से बोलिए, ब्रांड इंटीग्रेशन। ऐसे हमारे पास भी कई केस स्टडी आती है, मेरे पास जितनी बार भी केस स्टडीज आती हैं कि आप हमारे वीडियो के बारे में बात करिए, हमारी कहानी के बारे में बात करिए, मैं चेक करता हूँ। हाँ, चेक कर। क्रिप्टो करेंसी कभी नहीं बनाता, रियल एस्टेट जब तक जेन्युइन नहीं हो मैं नहीं बनाता। बहुत सारी केस स्टडी, भले ही लोग पैसा देते हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले कितने लोग पैसा देते हैं। एक वो विदेशी फॉरेन एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म था, उसके प्रमोशन के लिए उसने मुझे काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफर किया, हमने नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम था इसमें हमारे लोगों का पैसा डूब जाएगा, नुकसान हो सकता है हमारे कंज्यूमर का। अगर हमारे को भी देखना है कि किसी की कहानी में दम है और उसकी कहानी पे हम बात कर सकते हैं, और ख़ास तौर से मेरे अपने कस्टमर हो, वो हमारे अपने वीडियोज़ देखते हो, हम केवल उन्हीं की स्टोरी पे बात करते हैं जिनको हमने बिल्ड करने में मदद किया है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्टोरी हम कवर करें, 9560278611 ये नंबर अनमोल धर का है। अनमोल धर हमारी कंपनी में दूसरे एम्प्लॉय थे, सबसे पुराने हमारे एम्प्लॉय हैं, सालों साल से हमारे साथ हैं। आप इनको फ़ोन कर सकते हैं 9560278611। अगर आपके ब्रांड में है दम, अगर आपके ब्रांड में है दम, हाँ जी, तो भाई फ़ोन लगा लो, कुछ नहीं, बस इसमें कोई राइमिंग नहीं है, फ़ोन लगा लो, बस इतना ही कहना था मुझे आपको। और फिर याद दिलाऊं BCP के बारे में, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ऐसा डिस्काउंट ना हुआ है ना ही होगा, इससे सस्ता, और इतना सस्ता BCP भविष्य में कभी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है। व्यापार में पॉकेट नहीं चाहते हो एम्प्टी, पॉकेट नहीं चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो BCP। क्या करो? BCP बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बोर्डलाइन नंबर पे फोन करो, नहीं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप भर लेना। बिना खर्चे के होगी मार्केटिंग, धंधा बढ़ेगा दिन और रात, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि नो रिपीट। ये वीडियो हट जाएगा,
बस खत्म होने वाला वीडियो, हट जाएगा थोड़ी देर बाद। 40 स्ट्रैटेजी है, तेज चलूंगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बहुत बड़ी आबादी पैदा की है जो पढ़ सकती है लेकिन परख नहीं सकती है। आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, उसी को बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7वीं स्ट्रैटेजी, फेक कंट्रोवर्सी। फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में कोई पैसा नहीं लगता है। मूवी रिलीज, बुक लॉन्च, प्रोडक्ट लॉन्च, पॉलिटिकल हैपनिंग, टीआरपी, इधर उधर, इससे बहुत पब्लिसिटी बढ़ती है, रेवेन्यू भी आता है। ये ऐसा तरीका है कि अगर कोई फेक कंट्रोवर्सी हो जाती है, आपके प्रोडक्ट में बज़ आता है, उसके बाद मीडिया चैनल आपको कवर करेंगे, आप बस आराम करेंगे, अपने आप न्यूज़ चलेगी आपके बारे में, सबके सब आप ही की बात। एक्चुअली एक नन मूवी आई थी अमेरिका में, हॉरर मूवी थी, इन्होंने यूट्यूब के साथ कोलैबोरेट कर लिया। नन मूवी के अंदर यूट्यूब ने बोला इसके सीन में ये इतने डरावने सीन है कि हमने इसके कुछ सीन इसके ट्रेलर में से डिलीट कर दिए। ये यूट्यूब ने बता दिया। जैसे ही यूट्यूब ने बोला इसके कुछ डरावने सीन हमने अपने ट्रेलर से डिलीट कर दिए, तो अब लोग कहे डिलीट कर दिए क्या? डिलीट कर दिए। हैरान होके बोलो, डिलीट कर दिए। लोग हैरान होकर डिलीट कर दिए। भाई इतने डरावने थे, मैं तो देखूंगा मूवी, तो मैं तो देखूंगा मूवी, मैं तो देखूंगा। देखूंगा, पर दिमाग में आ गया मैं तो देखूंगा, डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, मैं देखूंगा। उस चक्कर में $380 मिलियन का इनका एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड से रेवेन्यू हुआ केवल इस कारण क्योंकि एक कंट्रोवर्सी बिल्ड हो गई। इंडियन आइडल में मैंने पता लगाया अभी, वो आदित्य नारायण जो है, उदित नारायण के बेटा है लड़का, जानते हो उसको? नेहा कक्कड़ के साथ शादी का उसका टांका बना ऐसा करके, ऐसा उसका वहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और पूरा का पूरा मतलब वहीं पे शादी भी करा रहे, सब कर। बाद में पता चला फेक कंट्रो, लेकिन उस चक्कर में 5 एपिसोड लोगों ने फालतू देख लिए, उस चक्कर में शादी हो रही है। AK वर्सेस AK आया था, एक अपने अनिल कपूर और एक डायरेक्टर है AK, अनुराग कश्यप। हाँ? अनुराग कश्यप है, और ये अनिल कपूर और अनुराग कश्यप, इनके झगड़ों के बारे में बातचीत चल रही, तो इनके आपस में जब इंटरव्यू भी दिखाए तो वहाँ भी एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। एक ने ट्विटर पे उसके बारे में कुछ बोल दिया, ट्विटर पे उसने उसके बारे में कुछ बोल दिया। दीपिका पादुकोण का JNU में जाने का कोई मतलब था क्या? है छपाक मूवी से पहले क्यों गई थी भाई दीपिका पादुकोण? JNU गई थी और कोई जगह नहीं मिली उसको, दुनिया आगे पीछे नहीं आती। हाँ, छपाक के चक्कर में JNU में गई थी। ये इसी को बोलते हैं फेक कंट्रोवर्सी, जो कि सब न्यूज़ चैनल में आ गया बात, और खूब बातचीत बन गई और बात आगे बढ़ गई। 8वीं स्ट्रैटेजी, ग्राफिटी। क्या? ग्राफिटी। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ग्राफिटी है, वो कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। ऐसे ही जिसके पास कोई पैसा नहीं है, ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब क्या होगा? दीवार पे कुछ पेंटिंग बना दो अपनी दुकान के बारे में, शोरूम के बारे में, बढ़िया बढ़िया सिंपल वर्ड्स, ह्यूज पेंटिंग, बढ़िया सा। और कई बार ये परमिशन से किया था, कुछ लोग बिना परमिशन के भी कर लेते हैं। ये रेकमेंडेड है कि आप परमिशन के बाद पेंट करो। ग्राफिटी एक लोएस्ट कॉस्ट है रीमार्केटिंग की। देखो टीवी ऐड करोगे और टीवी ऐड में रीमार्केट यानी कि बार बार ऐड करोगे, 30 सेकंड की ऐड बार बार करोगे, रोज दिखाओगे, दिन में आप एक चैनल पे 20 बार दिखाओगे और 10 चैनल पे 20 बार यानी कि 200 बार दिखाओगे। एक बार ऐड दिखाने की कॉस्ट अगर 10,000 रुपये आती है और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी कि 20 लाख रुपये पर डे हो गया, और आपने अगर उसको करना है 1 महीने के लिए तो 20 लाख रुपये पर डे मल्टीप्लाइड बाय 1 महीना यानी कि 6 करोड़ रुपया महीना, और अगर आपने 5 महीने 6 महीने इसको चला दिया तो 36 करोड़ रुपए आपके लग गए। ग्राफिटी खाली पेंटिंग है। क्या है? खाली पेंटिंग है। एक बार पेंटिंग कर दो, मिटती थोड़ी है, धुलती थोड़ी है। जब तक बारिश ना आ जाए, बहुत ज़्यादा यमुना के स्तर ना बढ़ने लग जाए, तब तक बात बनती, अब तक चलेगा अपना आराम से। उसकी रीमार्केटिंग कॉस्ट लोवेस्ट है क्योंकि आपका लोकल रीजन है, आपका लोकल मार्केट। अगर आपका छोटा ब्रांड है तो ग्राफिटी अच्छा तरीका है। अगर लोकल ब्रांड है, वहाँ से समझो अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं, आपने 3 लाख रुपए लगा दिए, सोचो आप पेंटिंग में, खूब बढ़िया बढ़िया पेंटिंग करा के 3 पेटी आपने 3 लाख रुपए खर्च भी कर दिया, और 300 दिन तक वो पेंटिंग मिटती नहीं है। हाँ, तो आपका मतलब कॉस्ट क्या है? 1,000 रुपये पर डे तो कॉस्ट है कि नहीं? 300 दिन के 3 लाख मतलब एक दिन का 1,000 रुपया। और अगर वहाँ से 1,000 रुपये पर डे, और वहाँ से अगर 20,000 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 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 तो भैया आधा पैसा भी नहीं लगा, क्योंकि 1,000 रुपये में आपने 20,000 लोगों को दिखा दिया। हाँ, आधा भी नहीं, 0.05 पैसा लगा आपका एक बारी दिखाने का। यानी कितना सस्ता पड़ रहा है ये। ग्राफिटी वो टूल है जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो ग्राफिटी है। इसको बोलते हैं लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया। मैंने बताया ना, थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा। क्या? थ्योरी नहीं दूंगा, स्टोरी दूंगा। अगली स्ट्रैटेजी है फ्लैश मॉब। फ्लैश मॉब क्या है? फ्लैश की तरह। हाँ, फ्लैश क्या होता है? जैसे मतलब आया गया। हाँ, ये ना बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसमें पैसा नहीं लगता। आपके पास एम्प्लॉई है, मान लो आपका रेस्टोरेंट है, आपके पास वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला, खाना खिलाने वाला, और गार्ड और सब, और बिलिंग काउंटर और सब, ठीक। वहाँ पे किसी का जन्मदिन है तो अचानक ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको आकर के घेर लेते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और इकट्ठे मिलके गाते हैं बड़ा एक्साइटमेंट से। अच्छा, जो लोग खा रहे थे खाना वो खुश हो जाते हैं, अरे भैया देखो, न जान न पहचान,
अच्छा मेहमान नहीं है तो अभी भी मेजबान, खिला ही रहा है लेकिन आके गा रहा है, हमारी खुशियों में शरीक हो रहा है। लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। ये कई ब्रांड, बारबेक्यू नेशन इसके लिए बहुत फेमस है। बारबेक्यू नेशन में ये बहुत होता है कि वहाँ पे जितने लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो उनके साथ, और मैंने कुछ रेस्टोरेंट देखे वहाँ पे भी लोग अंग्रेजी गाने पे हो हा हा बड़ा अच्छा डांस करते हैं, ऐसा करके पूरा पूरा एक्टिंग करके बढ़िया से। इससे अगर ये जो है ना फ्लैश मॉब है, ये बड़ा पॉपुलर तरीका हो गया है कि कस्टमर को एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, उसको स्पेशल फील कराना, कि 15 लोग आपके लिए आसपास खड़े होकर के आपके गा रहे हों, अगर आपके लिए नाच रहे हों और आपके लिए ताली बजा रहे हों, तो ऐसा थोड़ा राजा वाली फीलिंग आती है, हमारे लिए हो रहा है ये, और वो फीलिंग फिर याद रह जाती है, वो फीलिंग याद रह जाती है, वो फीलिंग याद रहे। और जब कभी खाना खाने जाना हो, आज दादाजी का जन्मदिन, कहाँ जाएंगे? बारबेक्यू नेशन। कहाँ जाएंगे? बारबेक्यू नेशन। ये बारबेक्यू नेशन की ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उनकी एक बेस्ट प्रैक्टिस है वो बताना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्या है, आप रिटेल आउटलेट में, मॉल में, शोरूम में, रेस्टोरेंट में एक अटेंशन क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्च भी कर सकते हो, ऐसा करके आप वेलकमिंग भी कर सकते हो। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैं याद दिला दूं आपको, पूरब से पश्चिम तक घूम जाओगे, नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर, जल्दी से बीसीपी बुक कर लो, बन जाओ बिजनेस में टॉपर। ऑफर टॉपर ठीक लग रहा है तो अगर प्रॉफिट कमाना है इजीली, तुरंत ज्वाइन कर लो बीसीपी। क्या ज्वाइन कर लो? बीसीपी, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। हमने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, ये दुनिया में नहीं किया किसी ने अभी तक। ये मुझे भी करने में 9 महीने लगे, मैंने 9 महीने की तैयारी के बाद किया है। आज सर्टिफाइड कोचेस, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स हमने ले रखी हैं जहाँ पे हमारे बहुत सारे कोचेस बैठे हैं, वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का। जाइए बड़ा बिजनेस ऐप पे और चैट करिए। इस समय हमने आज ही दोपहर 12 बजे लॉन्च किया है। सब काम छोड़िए, आज डटे रहिए मेरे साथ। इवेंट खत्म होने के बाद कर लेना उनको मैसेज। हाँ, और जिसने EAE 15 तारीख से पहले खरीद लिया है उनको हमने कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड कर दिया है, उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, क्योंकि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आप पहले से हमारे साथ हैं। क्योंकि आप पहले से हमारे साथ हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपको हम नुकसान होने देते हैं। अगर ये बात अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझको कि हमारा एफर्ट कैसा लगा। सीखते रहना ही सफलता की कुंजी। सीखते रहिए, यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। अगला है रीजनल मार्केटिंग, रीजनल टच दीजिए। दैनिक भास्कर ने बहुत किया, रीजनल टच करता है। रीजनल टच का मतलब क्या हो गया? ये बड़ी कम एक्सपेंसिव है, लेकिन उस रीजन के लोग आपके साथ हो जाते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं। मेक जोक ऑफ, एक कॉमेडी चैनल है यूट्यूब पे जो कानपुरिया भाषा में, अब कहाँ जा रहे हो, अच्छा बड़ा अच्छे से एकदम उसी टोन में बात कर, बैठिए तो उतना कितना बढ़िया कानपुरिया टोन में बात करते, कंटाप देंगे अभी तुमको, समझे नहीं क्या? और उस चक्कर में लोग उसको देखते हैं, उनको बड़ा मजा आता, लगता है हमारा ही है कोई बीच में, हमारे बीच का याद नहीं बोल रहा। तो उस ये रीजनल टच जो है ना बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये इसने देखा कि जो स्कूल वर्ड है, स्कूल को पाठशाला मत लिखो अखबार में, स्कूल ही लिखो। डेयरी को दुग्धशाला मत लिखो, डेयरी लिखो। फैक्ट्री को कारखाना मत लिखो, फैक्ट्री लिखो। गार्डन को बगीचा मत लिखो, गार्डन लिखो। बोनस को लाभ में हिस्सा मत लिखो, बोनस लिखो। हैंडीक्राफ्ट को हस्तशिल्प मत लिखो, हैंडीक्राफ्ट लिखो। मोबाइल को दूरध्वनि यंत्र मत लिखो, मोबाइल लिखो। ट्रेन को रेलगाड़ी मत लिखो, ट्रेन लिख दो। यानी कि अंग्रेजी के शब्द हिंदी में लिखने शुरू किए। See, फिलिप कॉटलर कहते हैं, इफ यू नेल पोजिशनिंग एंड टारगेटिंग द रेस्ट फॉल्स इनटू प्लेस। बाकी काम अपने आप हो जाते हैं अगर ठीक पोजिशनिंग कर सकते हो। 11वीं स्ट्रैटेजी, डिजिटल ट्रेजर हंट। कोई भी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं उसमें पैसा नहीं लग रहा है, कोई भी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं उसमें पैसा नहीं लग रहा है, और लग भी रहा है तो बहुत कम। मैंने बोला लो कॉस्ट, मैंने फ्री मार्केटिंग नहीं बोला, लो कॉस्ट। डिजिटल ट्रेजर हंट क्या है? ये बड़ा अच्छा तरीका है, आप अपनी कंपनी में कर सकते हो, अपने सारे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के साथ में। फ्लिपकार्ट ने किया था पहली बार इंडिया में कि अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में कुछ सामान कहीं अलग अलग जगह छिपा दिया और छिपा करके रख दिया, और फिर उसका एक वीडियो बनाया 2 मिनट का, और वीडियो में सामान भी था और बाकी चीज़ें भी थी, और चलता जा रहा था वीडियो, और वीडियो लोगों को अपलोड कर दिया। बोला इस वीडियो में ढूंढो ये सामान कहाँ रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल कहीं छुपा के रखा है उन्होंने, तो मोबाइल कहाँ पे, टेबल से वो मोबाइल नज़र निकल जाएगी, लेकिन ध्यान से नहीं देखोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। ये 15 आइटम है, जिसने ढूंढ लिया और उसके स्क्रीनशॉट हमारे को टैग करके ट्विटर पर भेज दिए, उनको हम लोग इतने रुपए का गिफ्ट, ये अवार्ड, ये रिवॉर्ड दे रहे हैं। उस चक्कर में 15.5 मिलियन यूनिट, 3000 करोड़ रुपए का उनका एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो गया, 10 गुना उनकी ग्रोथ हो गई। सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट स्पोक ऑन द व्हील, व्हील में स्पोक होती है पहिए में, इट्स नॉट जस्ट स्पोक ऑन द व्हील इन द मार्केट, इट इज़ द एंटायर बाईसाइकिल। सोशल मीडिया अब जो है ना, पहिए का स्पोक नहीं है, पूरी साइकिल ही है सोशल मीडिया। कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच जाता है। फ्लिपकार्ट की कोई दुकान थोड़ी है मेरे भैया, फ्लिपकार्ट की कोई
दुकान थोड़ी है, पूरा सोशल मीडिया पे टिका हुआ है। बिजनेस कार्ड, आप कार्ड छापते हो, कैसे छापते हो? ट्रेजर हंट आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, पैसा नहीं लगता, कैमरा से वीडियो बनाना है, बाद में जिसने पार्टिसिपेट किया, अगर 1 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो आपको क्या समस्या आ रही है, उसमें से 500 लोगों को गिफ्ट दे सकते हो आप। तो ऑसम बिजनेस कार्ड, ऑसम बनाइए, ऐसा बनाइए जिसको बिजनेस कार्ड पकड़ा है उसका दिमाग हिल जाए देख करके, है कि नहीं? अभी पीछे बाय सेल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एक बिजनेस कार्ड था, तो उसमें भी ट्रैजेक्टरी की तरह क्वाड्रेंट 3 से क्वाड्रेंट 4 तक 45 डिग्री ऐसा कटा हुआ बढ़िया ऊपर बढ़ता हुआ बिजनेस कार्ड बनाया, बड़ा अच्छा था वो। टेनिस कोर्ट के कोच ने ऐसा कार्ड बनाया जैसे टेनिस कोर्ट से लगता है, और उसमें बीच में से कार्ड को उठा लो तो लगता है जैसे बीच का नेट भी आ गया टेनिस कोर्ट का, है कि नहीं? मेकअप का बिजनेस कार्ड, एक सुंदर सा कार्ड, उसमें छोटा सा मोबाइल नंबर लिखा और वो जो लड़की की लिपस्टिक की जो किस होती है उसका साइन डाल दिया। हाँ, टॉय चेयर का बिजनेस कार्ड जो बनाया था एक आदमी ने, मैं देखा उसका, उसने उस कार्ड को खोलो तो वो कुर्सी बन जाती, छोटी सी टॉय चेयर सी बन जाती है। प्लम्बर का जो प्लंजर होता है जिसमें वो अंदर डाल करके नाली के चोक नाली को अंदर धबड़ अंदर घुसा के नाली खोल देता है, उसका उसने छोटा सा अपना कार्ड बना दिया, है ना? तो हाँ, अभी पीछे गार्डनर है जो बाग बगीचा देखता है, उसने बिजनेस कार्ड को छोटा सा एनवलप बनाया, उसके अंदर सीड्स भी डाल दिए और सीड पैकेट डाल दिए अंदर कि भैया आप भी ये सीड्स को डालना तो आपका एक बढ़िया पौधा निकल करके आ जाएगा, अंदर छोटे से सीड डाल दिए, बड़ा अच्छा लगा ऐसा देख करके। बहुत सारी थीम्स हैं इसमें। कार्गो बॉक्स का बिजनेस कार्ड उसने बनाया, कार्ड है, उस कार्ड को खोलो और ऐसे पैक करो तो कार्गो, यानी कि जो कार्गो होते हैं ना जो डिलीवरीज करते हैं गत्ते के डब्बे में बढ़िया से पैक करके सब डिलीवरी, तो डब्बा सा बन जाता है छोटा सा, है कि नहीं? ऐसे योगा सेंटर वाले ने एक स्टिक बनाई जिसमें एक लड़की पूरी ऐसे बेंड कर रही है योगा का। एक इवेंट फोटोग्राफर ने बड़ा अच्छा बनाया कार्ड, उसमें कैमरा का स्क्रीन जैसा लग रहा है और वो है बिजनेस कार्ड आपका। योगा स्टूडियो वाले ने योगा मैट जैसा कार्ड बना दिया, लग रहा है जैसे योगा मैट है, पकड़ो लग रहा है योगा मैट आपने पकड़ा है। एक पर्सनल ट्रेनर ने स्ट्रेची बिजनेस कार्ड बना दिया, तो खींच सकता है, बोले मैं भी आपकी ऐसी स्ट्रेचिंग करा दूंगा, बॉडी एकदम लचीली हो जाए, बॉडी एकदम लचीली हो जाएगी। डेंटिस्ट ने भी बिजनेस कार्ड एक बनाया, कार्ड के अंदर से उसका फ़ोन नंबर के लिए बाहर खींचो तो काले रंग का जो साइन था ना वो दांत की शेप पे ऐसा लग रहा था उसमें कैविटी है, दांत में कीड़ा लगा है, उसका फ़ोन नंबर बाहर निकालो, कीड़ा हट गया, क्योंकि वो डॉट अंदर ही था, बाहर निकालते कीड़ा हट गया, उसको फ़ोन करो पे मेरा भी कीड़ा हटा दो, है कि नहीं? तो ऐसे ही डिवोर्स लॉयर था एक, उसका बड़ा अच्छा कार्ड, वो कार्ड में उसने 2 तरफ फ़ोन नंबर 2 तरफ एड्रेस दिया है, बीच में परफरेज ऐसे उसको फाड़ करके देता है, ये वाइफ को दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, अब तुम्हारा डिवोर्स पक्का हो जाएगा निश्चित रूप से। अगला स्ट्रैटेजी क्रिएटिव पैकेजिंग। पैकेजिंग भी अगर आप अच्छी कर लो, थोड़ी क्रिएटिव करो, आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट को कस्टमर खरीद कौन रहा है और कैसे खरीदता है, खरीदने का उसका तरीका क्या है। हाँ, जैसे फ्रूट शेप्ड की जैम बॉटल, क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी शेप का जैम का बॉटल बना दिया, है कि नहीं? अगर आपका एप्पल का जैम है तो एप्पल शेप की बॉटल बना दी, बड़ा रेलेवेंट, कन्वीनियंस, आई कैची अगर आप बना सको। मेरे को अच्छा लगा था इंदु लेखा हेयर ऑयल, बालों में लगाने वाला तेल जो औरतों का रहता है, देवियों का, अब वो तेल लगाती उनके बाल लंबे लंबे हैं, अब तेल लगाने में दिक्कत आती, तो उसने तेल के आगे जो छेद है वो छेद मोटे मोटे कंघी के दांत में डाल दिया, और ऐसे कंघी को आप बालों में ऐसा ऐसा करके कंघी को लगाओगे तो उसमें तेल अंदर जा रहा है और कंघी से आपका तेल पूरा अंदर स्प्रेड भी हो रहा है कि नहीं? तो कंघी के जो दांत हैं उसके छेद में से तेल निकल रहा है, तो कंघी ऐसा ऐसा रगड़ोगे और बालों को खींचोगे, तेल भी लगता जाएगा बाल के अंदर और बाल भी अपने अच्छे से बना लेंगे। नाइकी एयर उसने हवा के पैकेट के अंदर जूता डाल दिया। ये क्रिएटिव तरीके हैं, इनमें ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता लेकिन रिकॉल ज़बरदस्त है। ईयरफोन, तो उसमें म्यूज़िक के सिंबल में ईयरफोन की तारों को लपेट दिया, बड़ा अच्छा तरीका है। अच्छा, वो सांबर बड़ा बनाते हो भैया, सांबर बड़ा में जो वड़ा होता है, वड़ा का डो होता है, उसको आपने कढ़ाई के अंदर तलना होता है उसको, तो मैं हाथ गंदे करो, चिपक उसमें पसीना भी टपक रहा है अंदर, और जब उसके बाद बड़ा जो खाता है आपका टपके पसीने के साथ, उसमें नमक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि नमक पहले ही आ गया पसीने। उसने क्या किया, बड़ा बैटर ले करके पिचकू बना दिया ऐसा कि आप अपने गरम गरम तेल में यूं ऐसा पिचको और अंदर पिचकाओ पैकेट को और अंदर ही बड़ा बना दो शेप उसका, और ना हाथ में छूने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हैंड्स फ्री। क्या? हैंड फ्री। तो ये पैकेजिंग का कमाल है और कुछ नहीं है। एक जो है ना बैम्बू पेड़ का निकला परफ्यूम था तो उसको बैम्बू की शेप में ही बना दिया, है कि नहीं? एप्पल बहुत अच्छा है, अपना सिंप्लिसिटी रखता है अपनी पैकेजिंग में, उसकी सिंप्लिसिटी लोगों को। पेपर बोट ज़्यादा बिकने का कारण इसलिए नहीं कि जूस बहुत टेस्टी, इसलिए कि पैकेजिंग अलग, सारी कांच की बोतलें प्लास्टिक की बोतलें थी, पेपर बोट अलग ही दिखता था, शेल्फ ऑफ टेक बढ़ गया, देखने में अलग ही लगता था तो उसमें नज़र अलग जाती थी, शेल्फ ऑफ टेक। पेपर बोट ऐसा ऐसा करके अलग सा ही शेप था और प्लास्टिक का उसका ढक्कन भी बड़ा प्यारा सा छोटा सा ऐसा करके घुमाते हैं उसको, जैसे मतलब बचपन में वो गुड़िया में चाबी भरने वाला नहीं होता था ऐसा करके, वो चाबी भरने वाला ऐसा टाइप सिस्टम रहता है। सत्तू जूस, सत्तू कहाँ का? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। तो उसने मधुबनी का प्रिंट डाल दिया, मधुबनी का प्रिंट देख के लगता है ये हमारा है
ये ओरिजिनल हमारा ही है, हमारे मधुबनी लगा है, समझे नहीं। बहुत अच्छा लगता है देख करके आदमी को। ऐसे ही टी हैंगर, टी बैग होते हैं, टी बैग में मतलब छोटा सा धागा सा रहता है, अंदर गिर जाता है, तो उसमें हैंगर लगा दिया कि चाय के कप के साइड में, जैसे कपड़ों का हैंगर नहीं देखा आपने, मेरे कोट का हैंगर यहाँ पड़ा होगा, तो ऐसा ही वो हैंगर लटका दो कप में, आराम से टी बैग अंदर चला आता है, बाद में हैंगर निकाल दो उसका। तो बिल्कुल ऐसा जैसे कोट का शर्ट का हैंगर होता है, बिल्कुल वैसा ही हैंगर, अंदर छोटा इतना सा हैंगर होता है। क्या पैकेजिंग से ना एक्सपीरियंस चल जाता है। कोकोनट वाटर, वो एक्चुअली नारियल के खोल के अंदर बेचना शुरू कर दिया। वाटर प्रूफ वॉचेस को पानी के अंदर डाल करके बेचना शुरू कर दिया। ऐसे ही मूंछ वाले पेंट ब्रश भी मैंने देखे थे कहीं पे, बहुत बढ़िया रहते हैं। पास्ता की पैकेजिंग में लड़की की फोटो और उसमें जो है, जब स्पेगेटी है तो स्पेगेटी का हेयर स्टाइल कर दिया, मैक्रोनी है तो मैक्रोनी का हेयर स्टाइल कर दिया, नूडल्स है तो नूडल्स का हेयर स्टाइल कर दिया, शर्ट का डब्बा, शूलेस का डब्बा। ऐसे ही ये बहुत सारे आइडियाज़ हैं भैया, आइडियाज़ तुम चलते चले जाएंगे। अगर जानना चाहते हो बिजनेस को बढ़ाने की ट्रिक, जानना चाहते हो बिजनेस को बढ़ाने की ट्रिक, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर तुरंत करें क्लिक। क्या करें? क्लिक। हाँ जी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हमने। बीसीपी केवल 5,000 लोगों को दे रहे हैं हम ये 12 लाख रुपए का प्रोग्राम। कितने का? 12 लाख रुपए। ये प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं 21,900 में, या शायद 22,900 में। आप प्राइस चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही रीजनेबल, इतना सा टोकन अमाउंट ले रहे हैं, लेकिन आपको पर्सनल कोच मिल जाएगा जो आपको पकड़ के आपको अगले लेवल तक ले जाएगा। अब सीजन विजन कहना छोड़ दो कि भाई सीजन है, सीजन कहना छोड़ दो। बिजनेस चलेगा पूरा साल। यही तो संपूर्ण हुआ। बीसीपी मचाएगा धमाल, बीसीपी मचाएगा धमाल। पूरा साल बीसीपी मचाएगा धमाल। और आप कर देंगे अपने आप ही कमाल। तो आपको पता ही है, भूख प्यास सब मिट जाएगी। पड़ेगी जब पड़ेगी नुकसान की लात, जब पड़ेगी नुकसान की। इसलिए ध्यान लगाकर सीखिए, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। आपको वैल्यूएबल कंटेंट देना मेरा कर्म है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आपका धर्म है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 14 स्ट्रैटेजी क्रिएटिव बैग भी अच्छे होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए। कैसे धागा, कैसे उसका स्ट्रैप है, किस तरह उसको पकड़ा जाता है, कैनवस। ऐसे ही मैं देखा एक बैग बड़ा अच्छा था, कपड़े का पूरा बैग था। उस बैग के अंदर हेल्थ प्रोडक्ट थे। उस बैग को ऐसे खोल के अंदर हेल्थ प्रोडक्ट डालो, जैसे हेल्थ प्रोडक्ट डालो, रस्सी खींचो तो उसकी लड़की की वेस्ट कमर कम हो जाती है। ऐसे खोली वेस्ट अपने आप कम हो जाती है। क्लेवर यूज ऑफ मार्केटिंग है ये, टू सेल योर वेट लॉस प्रोडक्ट। इससे उनका रेवेन्यू देखते ही देखते 70% उनका रेवेन्यू इसी कारण बढ़ गया था। ऐसे ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में वो जो रस्सी होती है ना, थैले में रस्सी होती है जिसमें पकड़ते हैं उसको, तो उसमें फोटो डाल दी, रस्सी कूदता हुआ आदमी, और उसमें से रस्सी निकाल दी बाहर। लेकिन नहीं, डंबल पकड़ने का हैंडल बना दिया। ऐसा ही फिटनेस कंपनी ने। ऐसे ही कुत्ते का पट्टा वाला एक बैग बड़ा अच्छा बना दिया, जहाँ पे आप डॉग फूड लेते हैं। बहुत सारे क्रिएटिव तरीके आप कैसे थैले को बनाते हो। ऐसे ही लिप्टन टी बैग ने भी ऐसा क्लियर टी बैग बना दिया, अंदर उसमें सामान भी रखते हो आप। जूतों के लेसेस के बहुत सारे बैग्स आजकल चल रहे हैं। 15वीं स्ट्रैटेजी क्रिएटिव्स। कम ऑन, क्रिएटिव कर दो क्रिएटिव्स को। इसमें अमूल मास्टर है भैया, ट्रेंडिंग टॉपिकल क्रिएटिव्स पे काम करता है। जब कोविड का टाइम था, कहते हैं बेटर साफ देन सॉरी, बेटर साफ देन सॉरी। साफ कर लो भैया, हाथ साफ कर लो। कहते ना बेटर सेफ देन सॉरी। प्याज महंगा हुआ, बोले कहो ना प्याज है, ये जिसका प्याज बड़ा, ये बड़ा स्टाइल से बनाते हैं लोग, है कि नहीं है। जब वो किसी ने जूता मारा था प्रेसिडेंट बुश को अमेरिका में, तो इसने क्या ऐड बना दी, जूता कहीं का, झूठा कहीं का होता ना, है कि नहीं। सो अमूल ने जब बाहुबली आया तो बोला बाहू से बेली तक, बाहुबली, ये बेली पेट को बोलते हैं ना, बाहुबली। अच्छा लगा मुझको, है कि नहीं है। पैनिक डेमिक नहीं करो, अमूल बटर खिलाओ सबको, है कि नहीं। कोविड ने बोला। अच्छा, वर्ली का सी लिंक बना, बड़ा अच्छा वो बन गया, ब्रिज बन गया ना, पूरा पुल बन गया है। तो बोला अर्ली टू वर्ली, इस ब्रिज से जाओगे तो वर्ली जल्दी पहुंच जाओगे। ये मीरा चानू हमारे जो मेडल जीत के आई, उसके लिए बोल दिया ऐसे, वर्थ हर वे इन सिल्वर, मीरा तेरा हमारा फेवरेट स्नैक। मीरा तेरा हमारा, हाँ, मेरा तेरा हमारा होता ना, मीरा तेरा हमारा कर दे, मीरा चानू के लिए। ऐसे ही जब सिंधु जीत के आई तो बोली सिंधुस्तान हमारा, पीवी सिंधु का। ऐसे ही जब चाइना तंग कर रहा था, बोला एग्जिट द ड्रैगन, ड्रैगन चाइना का है। ऐसे ही जब कोविड बहुत बड़ा तो बोले खाली हाथ नहीं, थाली हाथ। मोदी जी क्या बोले, थाली बजाओ ना, खाली हाथ नहीं, थाली हाथ, है कि नहीं। जब पीछे पुलवामा अटैक हुआ तो उसे बोला पाकि शैतान, पाकिस्तान नहीं बोला, पाकि शैतान, शैतान है पाकिस्तान, है कि नहीं। और जब दोबारा सिंधु जीत के आई, पीवी सिंधु, पिछली बार भी जीती, इस बार भी जीती, है कि नहीं। इस बार बोला पीवी विंधु, WIN, विन जीत गई है कि नहीं। अच्छा, ये बनाते कैसे, इसका टेक्निक क्या है। या तो कोई सेलिब्रिटी है
मैं कुछ इसको सी बताऊंगा, इसको सी में बताता हूँ। सेलिब्रिटी सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रिटी है वो हॉस्पिटल चला गया, या उसकी शादी हो गई, या उसकी कोई मूवी सुपर हिट हो गई, आपको मौका मिल गया। कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, फेस्टिवल इवेंट, कोई इंपॉर्टेंट डेट है, कोई त्यौहार है, तब आप क्रिएटिव बना सकते हो। करंट अफेयर, कोई पॉलिटिक्स, कोई नया प्रेसिडेंट आया, कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया, कोई वॉर हो गया, कोई स्कैम हो गया, तब आप क्रिएटिव बना सकते हो। किसी को कंडेम करना हो, कोई रेशियल अटैक है, किसी ने रेप कर लिया है, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, तब आप क्रिएटिव बनाते हो। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई वर्ल्ड लीडर है, कोई न्यू पॉलिसी है, किसी ने कुछ अच्छा किया उसको बधाई देना है, तब क्रिएटिव बनाते हो। क्रिएटिंग अवेयरनेस, जब कभी वोट है, सोशल कॉज है, भैया वोट देने जरूर जाना, भैया वोट देने जरूर जाना। कोई सोशल कॉज है, कोई पैंडेमिक की गाइडलाइन है, तब क्रिएटिव बनाते हो। कुछ अगर कोई छोटा सा कॉमेडी भी हो सकती है कि नहीं, वो भी एक सी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई प्रोडक्ट है सिचुएशन पे। कैजुअलिटी, किसी की डेथ हो गई है, वाजपेयी साहब का देहांत हुआ, सबने बहुत क्रिएटिव डाले। ऐसे ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का देहांत, सबने बहुत क्रिएटिव डाले। तो सेलिब्रिटी, एक्टर, सिंगर, लीडर, कितने लोग होते हैं। तो ये जब सेलिब्रिटी ऊपर फुटबॉल ऐसे करी, गाड़ी पूरी पिचक गई, तो पिचकी हुई गाड़ी पुरानी एक्सीडेंटल उसने खरीद ली होगी, तो लोहे के भाव पे मिली उसको, ठीक बननी नहीं थी, उसके ऊपर बड़ी फुटबॉल डाल दी। अब देखने में लग रहा है इतनी बड़ी फुटबॉल बेच रहा है जिसके ऊपर गिर के गाड़ी दब गई इसके नीचे। उसको देख करके लोगों को जब फुटबॉल खरीदनी हो तो उसी की याद आएगी, जब फुटबॉल खरीदनी हो उसी की याद आएगी। मेन मुद्दा यही है। मार्केटिंग इसी को बोलते हैं कि आप सामने की याददाश्त में घुस जाओ। एम्बिएंट मार्केटिंग 19 चैप्टर। एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग एक ऐसा ऐड को रखने का अनयूजुअल तरीका है और अनयूजुअल जगह है जिससे लास्टिंग इंपैक्ट आता है। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। इस ऐड में और कुछ नहीं है, क्रिएटिविटी है। इस ऐड में एक वाव फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? वाव फैक्टर। अभी घास काटते हैं, देखो मेरे फार्म हाउस पे हमारे उमेश है, ये घास काटता है बहुत बढ़िया से, एकदम साफ कर देता है।